सुधा ठाकुर। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में मंदी हो, तेजी हो, हमेशा टिका रहना है, बिजनेस हर साल दुगना करते जाना है कमाई, तो ये वीडियो आपके लिए, ध्यान से सुन लो। आपको कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। वो है पहला कम्युनिकेशन स्किल। आप बातचीत की कला सीखो। पूरा रियल एस्टेट बिजनेस बोल बच्चन का है। उसमें भी आप तारीफ करो, मीठा मीठा बोलो। बेसिक एकदम बताते जा रहा हूँ, नहीं तो एक किताब पढ़ लो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। एक बार दो बार पढ़ लिया करो जब तक कि वैसे हो नहीं जाते। ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो क्लाइंट है वो आप में ट्रस्ट देखता है कि ये ट्रस्टवर्दी है क्या नहीं। और ट्रस्ट आता है आपके कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आता है आपके मार्केट के नॉलेज से। तो अगर आप नॉलेज लोगे तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस हाई होगा। कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा तो कन्वर्जन ज़्यादा होगा, डील ज़्यादा क्लोज होगी। तो ये सीक्वेंस को फॉलो करो, एकदम चैंपियन बन जाओ। जो भी आपका आसपास का एरिया है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एक्टिविटी हुई है पिछले 6 महीने में, आपको पता होना चाहिए किसका बिका, कितने में बिका, क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। सबसे पहले होनी चाहिए, यानी कि क्लाइंट को पता है, आपको ही नहीं पता। तो नॉलेज लो। तो उसके लिए, नॉलेज के लिए क्या तरीका है? मान लो मैं पुणे में हूँ, तो मैं पुणे का नॉलेज लेने के लिए मैं डाल दूंगा पुणे रियल एस्टेट और न्यूज़ डाल दूंगा गूगल पे, तो बस पूरा आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें होंगी, बट मैं शहर से अपडेट हो जाता हूँ। तो उससे में कुछ इंफ्रा आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, मेट्रो आ रही है, तो वो भी न्यूज़ बनती है ना। तो वो आपने चेक कर लिया, ये आपको शॉर्टकट में सबसे, मतलब तुरंत जो भी होता है नॉलेज मिल रहा है, ये देखने की आदत डालो। 15 मिनट में हो जाएगा काम, जो भी आपका लोकल एरिया है। ठीक है। तो इससे आपका काम बढ़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अपने वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे। जैसे जिस दिन छुट्टी होते हैं, मान लो मैं आज नहीं आया ऑफिस, तो उस दिन ऑफिस नहीं आया पर मैं काम ज़्यादा करता हूँ, तो सारा मैं देखते रहता हूँ कि क्या हुआ, कितनी विजिट हुई, कितनी डील हुई, कितनी लीड आ रही है, क्या। तो मैं वो दिन पूरा ना सोचता ही रहता हूँ, भले ऑफिस में ना आए। तो प्लानिंग करता हूँ ऐसे करके, क्योंकि सक्सेस जो होती है प्लान इवेंट होती है। तो आप लोग भी जिस दिन खाली हो, नहीं है, पूरा प्लान कर लो, रिव्यू करो कि कहाँ कमी पड़ रही है। उससे देखना बिजनेस एकदम से आपका बदलेगा। और आप क्या कर सकते हो? देखो, बिल्डर सबके लिए वही है, नया कुछ नहीं है। इन्वेंट्री जो बोलते हैं सब कुछ वही है। आप ना डेटाबेस एक मेंटेन करना चालू करो। और डेटाबेस मेंटेन कहाँ पे करोगे? सीआरएम की जरूरत नहीं है, एक एक्सेल शीट बना लो कि क्लाइंट को ऐसे नहीं कि दिमाग में है, उसमें डालते जाओ। उसकी प्रोफाइलिंग करो, भाई क्या करता है, क्या चाहिए, कितना दिखाया, कैसे। उसको जब तक एंट्री करते रहो तो आपका एक भी लीक नहीं होगा। रिमार्क चलते रहे कि हॉट है, वार्म है, कोल्ड है ना, तुरंत लेना चाहता है, थोड़ा रुक के लेगा, ऐसे। तो ये चीजें करो। अभी ज्यादातर क्लाइंट लीड लीड करते रहते हैं, पर मैं देखता हूं कि ज्यादा आप उसकी नीड नहीं है समझ पाते, जिसके कारण कम गिरते हो। तो कोई भी है, अगर क्लाइंट है तो क्या क्या पूछना है उससे पूछो कि भाई साहब, आपका बजट क्या है, आप लोकेशन कौन सा देख रहे हो, कब तक आपको क्लोज करना है, टाइमलाइन क्या है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, खुद के लिए। ऐसी बेसिक कुछ जानकारी तो आपको चाहिए। तो आप क्लाइंट को ऐसे समझ जाओगे। अब आता है अगला कि बार बार आता है कि ये महंगा है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? उसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, वैल्यू बढ़ाओ। या तो वो बोलते हैं महंगा, या तो कंपेयर करते हैं, वो वाला तो 10,000 रेट में बेच रहा है, आप 12,000 क्यों बेच रहे हो? तो 12,000 हम इसलिए बेच रहे हैं कि हमारा क्लब हाउस ऐसा है, एमिनिटीज हम ये दे रहे हैं, बिल्डर का रेपुटेशन के बारे में बताओ, है ना, कि वो वाला कैसे डिले करता। तो आपको अपने आसपास की जो चीज बेच रहे हो तो कंपैरिजन करना आना चाहिए। नहीं बस ले लो, करोड़ों की चीज ऐसे नहीं होती है। आप बताओ। मेरा जो रूल है, कम से कम 40 फायदे अपने प्रॉपर्टी के लिखो, कम कि भाई ये चीज मेरे को बेचनी है, इसके 40 क्या क्या फीचर और बेनिफिट है। अगर आपने ये तैयारी कर रखी है तो कोई भी चीज जैसे ही महंगा बोलेगा, आप इतना उसकी तारीफ करेंगे, वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ऐसे नहीं कि महंगा नहीं सस्ता है, मैं वैल्यू के बारे में बात करूंगा, है ना। मारुति भी है, मर्सिडीज भी है, दोनों 4 पहिया है, पर दोनों में फर्क है ना। एक 5 लाख का भी मिलेगा, एक 50 लाख का मिलेगा। तो आप बोलोगे ऐसे थोड़ी ना, वो भी देखो 5 का बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सारे फीचर हैं, आपके सेफ्टी के होंगे, सनरूफ के होंगे, ऑटोमेटिक होगा, म्यूजिक सिस्टम अलग होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें, एयर बैग होंगे।
तो ये फ़र्क आप बता सको तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी कभी कभी जोश में आके लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन ऐसा खूब काम करेंगे फिर शांत हो जाएंगे। ये बिजनेस क्या है कि लगातार करते रहो। मैं अगर 10 लोगों को कॉल कर रहा हूं तो 10 लोगों को करता रहूं लगातार जिंदगी भर, ना कि एक दिन 100 किया फिर 5 दिन कुछ नहीं किया। रिजल्ट तब आएंगे जब आप कंसिस्टेंट हो, रोज करते जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है कि पेशेंस कम होता है। नए लोगों में क्या है कि उनको लगता है एकदम तुरंत हो जाए। रियल एस्टेट टाइम लेता है क्योंकि ये बड़ी टिकट साइज है। कोई छोटी चीज आप खरीदने जाओ, पानी की बोतल, तो आप नेगोशिएट नहीं करते ना, 20 रुपए क्यों, 18 ले लो, क्यों, छोटी चीज है, वहां नेगोशिएट नहीं होता। ये करोड़ों की है तो लोग करेंगे, थोड़ा पेशेंस लगता है, तो जल्दी हार नहीं मानना, तो आप बने रहोगे। बाकी ये वीडियो अगर आप देखते रहे तो आज नहीं तो कल कामयाब जरूर हो जाओगे। थैंक यू।